की शुरुआत करते हैं। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में आज गांधीनगर में दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होगी। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट सीबीआई के लिए आखिरी उम्मीद लग रही है। सीबीआई की टीम गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को लेकर मंगलवार को दिल्ली पहुंची। इसके बाद सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात के गांधीनगर लेकर निकल गई है। तो बड़ी खबर, आज गांधीनगर में दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होना है और उसको लेकर के सीबीआई की टीम गुजरात निकल चुकी है। ये आखिरी उम्मीद सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को लेकर गुजरात के गांधीनगर निकल चुकी है। और रुक करते हैं सीधा दिल्ली में, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, गुजरात लेके चली गई है सीबीआई की टीम दोनों आरोपियों को, ये आखिरी उम्मीद है सीबीआई के लिए? बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक का इनपुट सीबीआई को मिला है जांच के बाद में, उस उम्मीद के देखें तो कमोबेश ये कहा जा रहा है कि सीबीआई को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा है। राहुल वर्मा, लखन वर्मा दो आरोपी हैं जिसको गिरफ्तार सीबीआई ने किया है। उसको कल दिल्ली लाया गया था, फिर दिल्ली से जो सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया, वहां उससे पूछताछ की गई है। उसके बाद यहां से दिल्ली से उनको गुजरात के गांधीनगर ले जाया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब जो है ये कोशिश की जा रही है कि उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए, ब्रेन मैपिंग करवाया जाए, तभी जाकर के इससे कुछ उनको उम्मीद है कि इससे कुछ अगर निकलता है तो उस केस में या फिर कह सकते हैं उस आरोपी के इर्द गिर्द हम पहुंच पाएंगे। सीबीआई लगातार ये कोशिश की है, लगभग 275 लोगों से पूछताछ की है सीबीआई ने। उस जो ऑटो से एक्सीडेंट करवाया गया था, चाहे हत्या हो या फिर एक्सीडेंट हो, जो भी कह सकती हैं आप, उसको दोबारा उसको एक जांच की गई, उसके पड़ताल किए गए, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुला करके करवाया गया था। वहां भी सीबीआई को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगी है। लगातार कोर्ट जो है सीबीआई को ये कह रही है कि हर सप्ताह का रिपोर्ट झारखंड के हाईकोर्ट में आपको सबमिट करना है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से नार्को टेस्ट में या ब्रेन मैपिंग के बाद अगर कुछ क्लू मिलता है सीबीआई को, तो जिन लोगों के ऊपर आरोप है या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से कोर्ट या फिर वकीलों की जो सुरक्षा की बात कही जा रही है उसमें क्या इजाफा हुआ, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सीबीआई की उम्मीद है कि नार्को टेस्ट में कुछ निकल जाए, तब जाकर के जो हत्यारे हैं उसको पकड़ा जाए और सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिल्कुल अमर, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो जिस तरह से पहले स्थानीय पुलिस ने तहकीकात की, कई लोगों से पूछताछ की, आरोपियों को पकड़ा गया, वो जो ऑटो था वो भी पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी पहले स्थानीय पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर सीबीआई आई और ये देखिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही निगरानी कर रहा है इस केस की, और उसके बाद भी अभी तक सीबीआई के हाथ खाली हैं। मतलब नतीजा जो है वो सिफर ही है। अमर, देखिए, किसी भी चीज में या किसी को भी एक्सीडेंट में उसका इरादतन हत्या करने का था या उसका जो है वो एक नेचुरल एक्सीडेंट था, ये दो चीजें हैं जिसको लेकर के एक शक हो रहा है। वो जो वीडियो जो आपने देखा होगा या सभी लोगों ने देखा, जो वीडियो का में टेम्पो या ऑटो चलाने का जब उनका स्टाइल था, उससे लगता है कि हो सकता है कि जानबूझ करके उन्होंने टक्कर मारा हो और हत्या का उनका इरादा हो। ये तमाम चीजें हैं। सीबीआई लगातार ये कोशिश कर रही है कि आखिर उनका इरादा क्या था, क्या सही मायने में उसको उनकी हत्या करना उनका इरादा था या फिर उनको एक नेचुरल एक्सीडेंट था जिस वजह से चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। सीबीआई ने कोर्ट से आग्रह किया था कि
जो जज जिस केस को उन्होंने चेक कर रहा था, जांच कर रही थी या सुनवाई कर रहे थे, उसको भी खंगाला गया। उसमें भी कमोबेश जो है उनको कुछ क्लू नहीं मिला कि आखिर उनका इरादा क्या था, क्या सही मायने में ये हत्या था। तो ये हमारे जो सोर्सेस बता रहे हैं। अब ये देखना है कि जो एक उम्मीद है सीबीआई को कि नार्को टेस्ट में या फिर ब्रेन मैपिंग में कुछ निकल के सामने आए, और ताकि जो एक न्याय की जो प्रक्रिया है उस पर जो जिस तरह से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है उस पर भरोसा बरकरार रहे। यही कोशिश है और ये अंतिम कोशिश है नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग का, कि वहां उन जज के हत्यारों का पता चल जाए, या फिर वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि आखिर उनको किसके इशारे पे उसने हत्या किया था, या फिर एक्सीडेंट किया था, और या जानबूझ के किया था। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 से 12 बजे के बाद जो उसका ब्रेन मैपिंग करवाया जाएगा, और उसके लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। उस प्रोसेस के बाद जो है उनका ब्रेन मैपिंग होगा और नार्को टेस्ट करवाए जाएंगे उनके। बिल्कुल अमर, तो जिस तरह से ये जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसको देख के ये लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ खुलासा होगा। जिस तरह से यहाँ पर बात करें अगर, तो सीबीआई ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा है, वो भी घोषणा कर चुकी है, और आरोपी जो है उनको लेकर के भी वो जा चुकी है, जहाँ पर ब्रेन मैपिंग होगी, नार्को टेस्ट होगा। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल के लिए बहुत आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी अमर बता रहे थे कि नार्को टेस्ट होना है और उसके लिए जो दोनों आरोपी हैं उनको गुजरात ले जाया गया है। यहाँ ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट होगा। आपको बता दें कि धनबाद जज मौत मामले में दोनों आरोपियों को दिल्ली से गुजरात भेजा गया है। नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग के लिए सीबीआई दोनों आरोपियों को गुजरात लेके गई है। लखन वर्मा और राहुल वर्मा को लेकर टीम जो है वो रवाना हुई। दिल्ली से ट्रेन के रास्ते उन्हें गुजरात के गांधीनगर ले जाया गया। आज गांधीनगर पहुंच चुकी है टीम। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पे लिया है। ब्रेन मैपिंग होगी आज, फिर उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। इसके पहले कोरोना टेस्ट और अन्य मेडिकल टेस्ट भी कराए जाएंगे।